हाँ, मैं काफी डिटेल में बता दूंगा। ये दिनांक 1 फरवरी को एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा अब्लेज इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जो एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल socialtrade.biz के नाम से एक स्कीम चला रही थी, जिसमें लोगों को उस सोशल मीडिया के माध्यम से पोर्टल पे इनवाइट करके उनसे अलग अलग धनराशि ले रही थी 5,750 रुपीज के मल्टीपल्स में। और उस धनराशि को एब्लेज के बहुत सारे अकाउंट्स, जिसमें से काफी ट्रेस हो गए हैं, काफी ट्रेस होने की प्रोसेस में है, में जमा करा करके जो कंपनी सडनली 2011 में बहुत ही एक छोटी सी कंपनी विद 7,000 रुपीज ईयरली प्रॉफिट से स्टार्ट होती है, आज लगभग 3726 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट्स में शो हो रहा है। इस गैंग को यूपीएसटीएफ ने जब प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी के बाद आज इसके मेंबर्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, और अरेस्ट होने के बाद इस पूरे प्लान से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस, इनका कैंपस, एम्प्लॉयज, सब लोगों से बातचीत करने के बाद काफी सीजर्स किए हैं। करीब 524 करोड़ रुपए अकाउंट में फ्रीज करने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज को लेटर इशू किए गए हैं। ये जो पूरी स्कीम है, ये कई नियमों के अंतर्गत ये प्रतिबंधित है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है द प्राइज स्टेट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978। ये एक्ट के माध्यम से किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्ट्रक्चर वाली स्कीमों, जिसको पॉन्जी स्कीम भी बोलते हैं, उसमें उसको रन करना पब्लिक डोमेन में या सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इस स्कीम के माध्यम से ये लोग भारी संख्या में लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और यही इनका एकमात्र स्रोत होता है पैसे का। किसी भी प्रकार का रेवेन्यू जनरेशन इस गैंग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। लोगों को ये भुलावा देते थे कि आपको जब इस बिजनेस पोर्टल पे आप अपनी आईडी के साथ लॉगिन करेंगे एक निश्चित धनराशि जमा करने के बाद, तो दिन में कुछ पेजेस को लाइक करना पड़ेगा, उस प्रति पेज आपको 5 रुपए मिलेंगे। अगर 5,750 रुपए वाली स्कीम अगर आपने ऑप्ट करी है, तो उसमें 125 लाइक जो 625 रुपए में कन्वर्ट होते हैं, 625 रुपए आपके अकाउंट में डाले जाएंगे इस कंपनी के द्वारा। ये आपकी डेली इनकम होगी, ये मंथली एक्यूमुलेट होगी। आप और इसमें सदस्य जोड़ेंगे तो आपको लेवल में ऊपर शिफ्ट किया जाएगा और उनसे भी जुड़ा हुआ कमीशन आपके पास आएगा। ये पूरा फ्रॉडुलेंट स्कीम इसलिए है क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन फी है वही एक तरीके से रेवेन्यू मान के चलते हैं, और उसी को ही स्पेंड करना चालू कर देते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में बांटना चालू कर देते हैं, और उसमें से एक मोटा कमीशन अपने लिए निकाल लेते हैं। जो कंपनी बनाते हैं उसमें तमाम लोगों को सैलरी वितरित करते हैं, खुद को भी वितरित करते हैं, कंपनी के तमाम खर्चे दिखाते हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर के बीच में अपने भी फेक अकाउंट बना करके वापस पैसा अपने आप को एक तरीके से चैनलाइज करते हैं। तो अगर 10 लोगों से 10 रुपया लिया जाए तो 100 रुपए इकट्ठे होते हैं। उस 100 में से 10-15 रुपए कमीशन के और कंपनी के खर्चे के निकाल दिए जाए तो 80 रुपए ही बचते हैं। उन 80 रुपए को 10 लोगों को कैसे बांटा जा सकता है? अगर ईमानदारी से भी बांट दिया जाए तो 8 ही रुपए आएंगे। तो ये स्कीम प्रॉफिटेबल कैसे है? तो ये लोग उस 80 रुपए को 8 लोगों को ना बांटते हुए इक्का दुक्का लोगों को, 2 लोगों को या 3 लोगों को अगर दे दिया इन्होंने, तो उससे इनका सब्सक्रिप्शन बेस और तेजी से बढ़ता जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके दायरे में आते जाते हैं, प्रलोभन में फंसते जाते हैं। जितना व्यापक और चौड़ा पिरामिड का बेस होगा, उतना ही लोगों की संख्या जिनको पेमेंट नहीं हुआ है वो भी बढ़ता जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इस स्कीम को रन करने वाली कंपनी का कमीशन भी उसी रफ्तार से बढ़ता जाएगा। इसलिए ये फ्रॉडुलेंट संरचना है, इसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी अपने एंड पर एक वो नेगेटिव बैलेंस दिखाएगी
और 2-3 साल में बिजनेस में लॉस दिखाते हुए अल्टीमेटली अपना बिजनेस वाइंड अप कर लेगी और ये पैसा लेकर के यहां से भाग जाएगी, डिफरेंट अकाउंट्स में शिफ्ट कर लेगी और जो भी जैसे भी उसको ठिकाने लगा पाएगी लगाने की कोशिश करेगी। जो इस कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था, इस एक्शन को हो सकता है हम शायद हफ्ते भर और स्टडी करना चाहते, लेकिन मजबूरी ये बन गई थी कि बहुत तेजी से जब हम इंक्वायरी करनी हमने स्टार्ट करी तो जिन जिन लोगों से हम इंक्वायरी कर रहे थे वहां से काफी इंफॉर्मेशन लीक होकर के इनके पास पहुंचने लगी, क्योंकि ये लोग संबंधित बैंक कर्मियों वगैरह को भी अपने लूप में रखते हुए और उनसे उनको शामिल करते थे अपने गैंग में, उनसे इंफॉर्मेशन लेते थे। हमारी इंफॉर्मेशन इनके पास जाने लगी ऐसा लगा, क्योंकि बहुत तेजी से मनी शिफ्ट होने लगी। जब मनी शिफ्ट होने लगी तब हमको एक्शन तुरंत करना पड़ा और इन अकाउंट्स को हम सीज करा पाए। उस क्विक एक्शन जो यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा दिखाया गया है ना, राजकुमार मिश्रा डिप्टी एसपी और उनकी टीम और जो राजीव नारायण जी यहाँ पर एडिशनल एसपी हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। और शॉर्ट नोटिस पर डॉक्टर त्रिवेणी सिंह, आप लोग इनसे परिचित होंगे, पहले भी आते रहे, इनको वहां लखनऊ से तुरंत सपोर्ट के लिए भेजा गया। सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए क्विक एक्शन किया गया, तब जाके 524 करोड़ रुपए की फ्लाइट रोकी गई, वरना बहुत तेजी से ये मनी डिफरेंट अकाउंट में फ्लाइट के लिए चेक्स लग चुके थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें अभी हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक इस कंपनी के मालिक अनुभव मित्तल, श्रीधर प्रसाद जो इस कंपनी के सीओओ की हैसियत से जुड़े हैं, और एक महेश दयाल जो इस कंपनी का जो टेक्निकल पार्ट है वो देखते हैं। ये लोग क्वालिफाइड हैं। अनुभव मित्तल बीटेक पास हैं, श्रीधर प्रसाद ने भी एमबीए किया है, और क्विक मनी के लालच में इन्होंने ये नया स्कीम इन्होंने स्टार्ट किया। इस स्कीम के 4 वेरिएंट्स इन्होंने लॉन्च किए, 5,750, 11,500 रुपए, 28,750 और 57,500 रुपए के वेरिएंट्स इन्होंने 4 लॉन्च किए, जिस पर 25, 50, 75 और 125 लाइक्स के इन्होंने ऑप्शन दिए। इन्होंने जो सोशल हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब भी है जिसपे वीडियो और शेयरिंग हो जाती है, पिक शेयरिंग हो सकती है, और ट्विटर है, उसके भी यूआरएल एक दूसरे को भेज करके लाइक कराए। जबकि जिन लोगों ने इनको पैसा दिया था वो एक रिटर्न के पर्पज से दिया था, उन्होंने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नहीं दिया था, रिटर्न के पर्पज से इनको दिया था। जब ये कंपनी ने पिछले साल रिमार्केबल तरीके से एक ग्रोथ रजिस्टर करी और इन्होंने नोटिस किया कि जितना हम पैसा वापस डाल रहे हैं उसका 10 गुना पैसा बहुत तेजी से वापस हमारे पास आ जा रहा है, तो इन्होंने काफी पैसा वापस पूलिंग भी किया। हमारे पास 3726 करोड़ रुपए का एक हिसाब मिल चुका है इनके पास से। इनका ये कहना है कि इसमें से हमने लगभग 3000 करोड़ रुपए डिसबर्स किया। अब डिसबर्सल की मीनिंग में काफी अभी कंफ्यूजन है। डिसबर्सल इनके खुद को भी जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी डिसबर्सल है, उससे जो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं वो भी डिसबर्सल की श्रेणी में आ गया, और कुछ पैसा इन्होंने पब्लिक को वापस भी किया। जैसे मैंने बताया कि अगर 2-3 कस्टमर को 10 में से दे दिया जाए तो उससे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के जरिए सब्सक्रिप्शन बेस बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसका इन्हें फायदा हुआ। अगर इस कंपनी का कारोबार हम देखें, 2011 में 1 लाख रुपए का कारोबार, 2012 में 1.5 लाख, 2013 में 2.5 लाख, 2014 में 4 लाख, 2015 में 9 लाख और 2016 में 26 करोड़, और जिसमें बैलेंस शीट में 4.5 करोड़ रुपए का घाटा, और 2017 में सिर्फ पिछले 4 महीने वो खासतौर पर जनवरी महीने में करीब 3726 करोड़। तो ये ग्रोथ अपने आप में एक रिमार्केबल है। कंपनी का जो पता है वो दिल्ली में चांदनी चौक का लिखाया गया है, जबकि चांदनी चौक में इस प्रकार का कोई वहां पे ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इनके अधिकांश खाते यस बैंक और एक्सिस, कोटक, कई बैंकों में इनके खाते मिले हैं। वहां के कुछ कर्मचारी भी इनसे मिले हुए हैं, जिन पे हम निश्चित तौर पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस समय जो शिकायतों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, हमारे पास भी बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में भविष्य में
इन लोगों को, जो लोगों के पैसे गए हैं, उसका एड्रेसल एक हमारे सामने मेजर चैलेंज होगा, कैसे उस पैसे की रिकवरी हो पाएगी। हम इसको स्टडी करेंगे। एसटीएफ में साइबर थाना खुला है, हम रिक्वेस्ट करके इस केस को साइबर थाने में टेकअप करेंगे और अपनी टीम के द्वारा इसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे। हमने फॉरेंसिक लेबोरेटरी, जो लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वहां से डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ आए हुए हैं और उनकी टीम आई हुई है, उससे एकदम सिस्टमैटिक साइंटिफिक सर्च एंड सीजर की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमने सेबी और आरबीआई के जो कंसर्न सेल्स हैं जिसमें इस तरीके के फ्रॉड्स की मॉनिटरिंग होती है, उनको भी हम अपने सूचना देने की कार्रवाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है that the acceptance of money under money circulation, multi-level marketing pyramid structure is a cognizable offense under the act that I mentioned, the Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers should immediately lodge a complaint with this concerned state police. तो ये एडवाइजरी गाइडलाइंस पहले से भी जारी की गई, हमको नेट से बहुत सारे हमको डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में मिल गए हैं। हम लोगों ने जो ऑफिसेज वगैरह पे छापा मारा, और जैसा कि हम लोग को लगता है भविष्य में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें लगेगा तो इनके आय के स्रोतों के और उसकी जानकारी और टैक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए वो भी हो सकता है कुछ रेड्स कंडक्ट करें। तो हमके इनके अकाउंट सेक्शन से हमको सभी सदस्यों के अकाउंट डिटेल्स हमको और इनके सीपीयू की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डेटा की इमेजिंग कराना एक हमारे पास काम है। सभी यूआरएल को हम इकट्ठा करेंगे, जो यूआरएल ये लाइक करने के लिए एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। हमको ये पता चला है कि वो यूआरएल एक सर्वर जो इन्हीं का होस्ट हो रखा, वहीं पे आगे टर्मिनेट हो जाते थे, एक डेड एंड था, उसके बाद वो आगे कहीं नहीं ट्रांसमिट हो रहे थे। ये सर्वर इन्होंने गाजियाबाद में स्थित है, ये 12 सर्वर इन्होंने किराए पे ले रखे हैं और एक प्राइवेट कंपनी द्वारा इनको किराए पर दिए गए हैं। उन सभी सर्वर्स की डेटा इमेजिंग करना हमारे सामने एक चैलेंज रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि इसमें काफी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है और एक जटिल प्रक्रिया है। जो सदस्य हैं, चूंकि वो लाखों में हैं, उनके नाम के साथ उनकी आईडी, उनका डेटा, कर्मचारियों की सूची, और जैसा मैंने कहा कि अभी ऑनलाइन और थानों में रजिस्टर्ड शिकायतों की संख्या को हमें अभी प्रोसेस करना एक हमारे सामने एक चैलेंज अभी है। अनुभव मित्तल द्वारा 5 लाख रुपए की सैलरी प्राप्त की जाती थी, श्रीधर द्वारा 2.5 लाख रुपए की वेतन लिया जाता था इस कंपनी से। एक फ्लैट इनका जेपी ग्रीन्स में 5 करोड़ का, ओमैक्स में 7 करोड़ की एक संपत्ति, और तमाम लग्जरी गाड़ियां, ऑडी, स्कोडा, ये सब गाड़ियां इनके पास से इसी सब पैसे से खरीदी गई हैं। इनकी कंपनियों द्वारा बड़े बड़े होटलों में जो इनके क्लब्स इन्होंने बना रखे हैं, डायमंड क्लब, गोल्डन क्लब, उनके मेंबर्स को बुला करके कई बार काफी पैसा भी खर्च करके प्रमोशनल इवेंट के नाम पर पार्टी की गई है। कई इसमें बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल हुई हैं। अभी इनका जो प्रोग्राम था उसमें हमको इनके ऑफिस से 250 पासपोर्ट मिले हैं। तो जो इनके डायमंड क्लब के मेंबर थे, वो जो है उनको लेकर के ऑस्ट्रेलिया जाने का इनका प्लान था। तो ये कुछ परसेंटेज ऑफ इनकमिंग को ये वापस रोटेट करते थे और उससे एक्सपोनेंशियली इनके मेंबर्स ग्रो कर रहे थे और उसका ये फायदा उठा रहे थे। कुछ इस तरीके के जो है क्लिक्स इनके द्वारा दिए जाते थे। हमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। इसमें सिंपल लिखा होता कार, आगे क्लिक ऑप्शन लिखा होता, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इनके मुताबिक ये कहते थे कि हम उस कंज्यूमर कंपनी को आपका जो प्रमोशन है, लाइक है, वो हम रूट कर देंगे अपने जरिए, जबकि ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इन्होंने अपना सोशल मीडिया पे भी पेज बना रखा था जिसके जरिए लोगों को जुड़ने के लिए और ज्यादा मेंबर्स बनाने के लिए ये प्रमोट करते थे। मैं इसमें हमारे दोनों जो एडिशनल एसपीज हैं,
इनको इनका नाम का उल्लेख करना चाहूँगा, डॉक्टर त्रिवेणी और राजीव नारायण जी। ये लोग लगातार जो है, आपने नोटिस किया होगा साइबर केसेस में धीरे धीरे एसटीएफ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है और उसमें एक बहुत अच्छा योगदान इनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही जो हमारी नोएडा टीम है उसने बहुत मेहनत करके, आप नोटिस करेंगे, बहुत शॉर्ट नोटिस में किया, क्योंकि हमको ये हिंट मिलने लगी कि हर मैनेजर इनको इन्फॉर्म कर रहा है कि एसटीएफ से पूछताछ हो रही है, आप अपना पैसा शिफ्ट कीजिए। और इन्होंने शिफ्ट भी किया था, वो हमने आगे वाले अकाउंट को भी ट्रेस करके ब्लॉक किया। तो ये काम आसान नहीं है कि अगला अकाउंट कौन सा खुल चुका है उसको भी ट्रेस किया जाए। इसलिए डिप्टी एसपी हमारे राजकुमार मिश्रा और हमारे जो इंस्पेक्टर सौरभ हैं और सर्वेश हैं, वाजिद और सौरभ, सर्वेश, वाजिद, इन्होंने दिन रात काम करके इसका डेटा इकट्ठा करना, मोडस ऑपरेंडी समझना, रेलेवेंट सेक्शंस और प्रोविजंस को समझना नेट से। इनका मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। 5 जनवरी के बाद से इस कंपनी ने अपना जो सोशल मीडिया पोर्टल था उसको कई बार बदला और उसके कई नाम रखे। जैसे अभी चल रहा था सोशल ट्रेड.biz के बाद इन्होंने इसको किया freehub.com। freehub.com के बाद इन्होंने intmart.com किया। intmart के बाद friendsup.com किया। ये जो है लोगों से कहते थे कि नई गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की, आरबीआई की, उसके तहत हमको अपना बिजनेस पोर्टल चेंज करना पड़ रहा है, तो हम अपना पूरा का पूरा बिजनेस और अपना डेटा शिफ्ट करके एक दूसरे पोर्टल पे लगातार डाल रहे थे। ये अगेन एक इनके पूरी तरीके से आपराधिक मानसिकता मंशा को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पूरा डेटा को लगातार अपने कंपनी का नाम बदलते रहना। जिस कॉम्प्लेक्स में इनका ऑफिस है वहां पर कुछ दिन पहले तक बोर्ड लगा हुआ था अब्लेज वाली कंपनी का, और आज की तारीख में 3W करके बोर्ड लगा हुआ है। ये सब इमेजेस हम लोगों ने समय के साथ कैप्चर करी, और इस साल या अगले साल जैसे भी इनको सूटेबल लगता, अगर 2 महीने ये स्कीम ऐसी चल जाती तो ये रेवेन्यू 10,000 करोड़ क्रॉस करने जा रहा था, क्योंकि जो रेट ऑफ डिपॉजिट था वो एक्सपोनेंशियली जनवरी के बाद से ग्रो कर रहा था। उसके बाद ये इसको लॉस में शो करते, क्योंकि लॉस होना ही है, बिजनेस मॉडल ही लॉस पे बेस्ड है, और उसके बाद कंपनी को दिवालिया वाइंड अप करके किसी तरीके से लाखों लाख लोगों के जो गाड़ी कमाई थी, जो उनका खून पसीने का पैसा था, गरीब लोग जिनको नहीं आइडिया है, या हाउसवाइफ्स हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जिनको नहीं अवेयरनेस है इन चीज़ों की, उनका फायदा उठा करके ये लोग ये पैसे लेकर के यहाँ से चंपत होने वाले थे। काफ़ी संख्या में लोग एसटीएफ ऑफिस अप्रोच कर रहे हैं। हमने इनके डेटाबेस से करीब 6.5 लाख जो मोबाइल नंबर्स हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर उनकी लिस्ट मिल जाए तो उस पर हम मल्टी मैसेजिंग के जरिए, बल्क मैसेजिंग के जरिए हम कुछ इन्फॉर्मेशन समय समय पर उनको पहुंचा पाएंगे जो इसके विक्टिम्स हैं, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहें, और जब कभी उनको सूटेबल अपॉर्चुनिटी लगे तो अपना रिप्रेजेंटेशन दे करके इनके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकें, और जो अगर कोर्ट हमारे सीजर को वैलिड ठहराएगा फ्यूचर में तो फिर जो रिकवरीज हैं उनकी वापस हो सके। हम लोग इस दिशा में भी कोशिश करेंगे कि जो पैसा जितना भी बचा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए जो पैसा इन्होंने साइफन ऑफ करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज में लगा दिया है उसको भी सीज करके और कुर्क करके पैसा रिकवर किया जाए, और उसको वापस जो विक्टिम्स हैं उनके बीच में कानूनी तरीके से सर्कुलेट किया जाए। तो काफ़ी बड़ा ये एक रैकेट निकल के आया है, अभी इस लेवल का दिख रहा है, और अगर इसमें कोई डायमेंशन फ्यूचर में ऐड हो, अभी और कोई अकाउंट इनके पता चल जाए तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन फॉर श्योर हमने 524 करोड़ का एक एग्जिस्टिंग अकाउंट का हम फिलहाल सीज कर पाए हैं। इनकम टैक्स की टीम लग गई है काम में हमारे रिक्वेस्ट पर। जो यहाँ पर एडिशनल सीपी इन्वेस्टिगेशन है, एडिशनल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन है, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने अपने एक डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ पे तुरंत डिप्यूट किया, उनकी टीम आ गई और पूछताछ में लग गई। एनी क्वेश्चन? कितनी कंप्लेंट मिली थी आपको इस पूरे गैंग में? कितनी कंप्लेंट मिली? हमको वर्बल कंप्लेंट्स बहुत मिली,
लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा पैसा डूब जाए, जो एक कॉमन एप्रीहेंशन होता है लोगों के दिमाग में। लेकिन जब कुछ लोगों ने काफी लंबे समय से इनका पैसा नहीं मिला उनको, तो 2 एफआईआर हम लोगों ने उनको सेज किया, आप तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज कराई, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। ऐसे कंप्लेनेंट्स लखनऊ तक में हमको कल से आज में अप्रोच कर चुके हैं। सब्सिक्वेंटली एफआईआर दर्ज हो जाएंगी और उनकी एप्लीकेशंस को हम एफआईआर को इसी में क्लब करते हुए और इसको उनका जो अमाउंट है उसको हम ट्रैक करके हो सकेगा तो जल्दी से जल्दी दिलवा पाएंगे। कितने अकाउंट? 6.5 लाख लोग वर्तमान जानकारी के अनुसार और 9 लाख आईडीज। सर, आपने जैसे रिसर्च की इस पूरे मामले पे, जो ग्रोथ अगर देखा जाए इस कंपनी का, तो लास्ट मोमेंट में एकदम से हाई पे आया जी, क्या इसमें कोई नोटबंदी के एंगल आपको लगा, 1% को चांस रहा उसकी वजह से हाई का कोई डायमेंशन निकल के आया, वो आपने रिसर्च की? नहीं, उसका एक मेन रीजन जो इनसे बातचीत करने में समझ में आया वो ये है कि इन्होंने कुछ पैसा लोगों को ट्रांसफर किया। जब लोगों को पैसा ट्रांसफर हुआ तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से इनका बिजनेस सडनली एकदम से हाइक किया, और इनको ये बात समझ में आई कि अगर हम पैसा वापस पंप बैक करते हैं तो हम एक ज्यादा उसके जो पिरामिड है उसकी ब्रॉड बेसिंग कर पाएंगे, और फिर हम एक बार में सिंगल शॉट में बहुत बड़ा अमाउंट लेकर के यहाँ से गायब हो सकते हैं। अच्छा, ये जो हर पेमेंट में जो ये टीडीएस काट रहे थे, क्या इनकम टैक्स को जमा कर रहे थे? हाँ, जो टीडीएस कटा रहा था वो तो इनकम टैक्स को जा रहा था, लेकिन इवेंचुअल बैलेंस शीट इनकी नेगेटिव आ रही थी, इसलिए इनकम टैक्स बनेगा ही। टीडीएस तो चूंकि एट द सोर्स कट जाता है वो जा रहा था। इन्होंने सर्विस टैक्स में भी जो है कुछ पेमेंट्स किए हैं। ये जितना बच के निकल सकते थे उतना इन्होंने कोशिश करी है, लेकिन सबसे बड़ा जो ये जो प्रूफ हमारे पास इनके सर्वर्स में जो डेटा है जो ये शो करेगा कि जो लाइक्स ट्रैवल किए वो आके सर्वर पे इनके एंड हो गए, कहीं आगे कोई कंपनी से बैकएंड इनका कोई सपोर्ट है ही नहीं। कोई ऐसी कंपनी ही नहीं जिसने इनको ठेका दे रखा हो कि आप हमारा सोशल मीडिया पे प्रमोट कर दीजिए हमारे प्रोडक्ट को और हम आपको उसके बदले में 6 रुपए देंगे, जो ये पब्लिक से कहते थे 6 रुपए मिलेंगे, 5 हम आपको देंगे, 1 रुपए हम रखेंगे। वो सब मिसिंग है पूरी तरीके से। सर, पॉलिटिकल लीडर्स का भी कुछ नाम सामने आ रहा है? सर, इस तरह की कई और कंपनीज भी हैं जो पता लगा है, क्या उनके अगेंस्ट ऐसी कार्रवाई होगी? जैसे बिल्कुल हो सकती है, और अगर मेरी अपील भी है आप लोग सभी लोगों के माध्यम से कि जो सिटीजन्स हैं वो इस तरीके की सोशल मीडिया पर प्रमोट की जा रही स्कीमें जिसमें किसी अकाउंट में पैसा जमा करने की बात, सबसे बड़ा टेस्ट यही है। अगर कोई भी स्कीम आपको पैसा जमा करने को बोल रही है तो आपको जरूर अलर्ट होने की वहां पे जरूरत है। इन स्कीमों में पैसा ना जमा करें, ये इलीगल भी है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जब हम लोग भी अभी यहाँ पर हाईलाइट कर पा रहे हैं इस बात को, अगर ऐसे कंप्लेंट्स हमको और मिलेगी तो एसटीएफ उन पर भी क्रैकडाउन करेगी। सर, इनके अनुभव में के बड़े-बड़े लोगों के साथ फोटोग्राफ्स भी 1 दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट निकल चुके हैं जो इंटरलिंक्ड है, लेकिन बैंक अकाउंट की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, ये हम लोग मान रहे हैं। और हमको चूंकि जब हम बैंक से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस को स्टडी करेंगे तो हमको इनके और बैंक अकाउंट्स निकल के बड़े-बड़े नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स है, राजनाथ सिंह के साथ अनुभव मित्तल की फोटोग्राफ्स है, और ये क्लेम करता है कि इसके न सिर्फ पॉलिटिशियन से बल्कि ब्यूरोक्रेट्स बल्कि तमाम जगहों पर जो है इसके लिंक्स हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए कोई प्रॉब्लम आएगी इस केस को? मुझे नहीं लगता है। इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक बेसिस पे आगे बढ़ेगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो इसका कोई, इसीलिए हम लोग इसको एक बड़ा अच्छा केस स्टडी के रूप में भी हमने अपनी टीम्स को डायरेक्ट किया है। इसका बैकग्राउंड होगा जो एमडी है इसका अभिनव बैकग्राउंड मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई प्रीवियस रिकॉर्ड सर इनका इस तरीके का कोई विक्टिम्स अब क्या करें? यही मैं कह रहा हूँ, 6.5 लाख विक्टिम्स अगर हैं उसमें से बहुत सारे लोग हो सकता है विक्टिम इसलिए ना हो क्योंकि उनका पैसा भी तो मिल चुका है। तो जो विक्टिम निकल के आएंगे वो अपना क्लेम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास अपना क्लेम कर सकते हैं। क्या वो एफआईआर करवाएं या कैसे, क्या एफआईआर भी कर सकते हैं और जो ईमेल वगैरह है उसके जरिए भी सूचित कर सकते हैं। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्लब करके और इनके रिकॉर्ड्स को बाद में सेग्रीगेट करते हुए कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर पाएं कि जिनका जितनी जल्दी जितना पैसा है उनको वापस किया जाए। हम लोगों के सामने ये एक चैलेंज इसलिए रहेगा क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होगी। निश्चित तौर पे 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट इन्हीं के पास सर्वर पे लॉन्च्ड है, तो इसका मतलब 1 लाख कंप्लेंट आज की तारीख में है। तो हम जो एसएमएस बल्क एसएमएस मैंने आपको बताया उसके माध्यम से इस केस में क्या किया जाना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, किस ईमेल आईडी पर क्या करना है, वो हम मैसेज फ्लैश करने का प्लान बना रहे हैं। सर, प्रीवियस कोई रिकॉर्ड इनका और ये अभी तक कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं मिला है। 2011 जैसे मैंने बताया 2011 में कंपनी स्टैब्लिश हुई है।
मैं बता रहा हूँ। ये इनके फादर जो कंपनी में डायरेक्टर हैं, इनकी मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हापुड़ में दुकान है, और अनुभव मित्तल ने ग्रेटर नोएडा स्थित एक संस्थान से कंप्यूटर साइंस में बीटेक वर्ष 2000 में किया और 2011 में किया, और 2010 में ही अब्लेज इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट नाम की कंपनी बनाई। 2010 में बीटेक किया। हाँ, 2011 में कंपनी 2011 में बीटेक किया, उससे पहले कंपनी बना दी थी 2010 में। बीटेक फाइनल ईयर करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम बहुत ही छोटे स्तर से इन्होंने स्टार्ट किया, और 2012 से लेकर 15 तक 3-4 लाख रुपए के बीच में इनकी कंपनी का जो एनुअल बिजनेस था वो उसका वॉल्यूम ये था। फिर अगस्त 2015 में इन्होंने सोशल ट्रेड .biz की स्थापना करी, अगस्त 2015 में, जो ये ऑनलाइन एक पोर्टल था, और इस पे जो मैंने 4 मॉडल्स बताए उस मॉडल का प्रोडक्ट इन्होंने बेचना चालू किया। श्रीधर प्रसाद जो हैं, ये कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने NIA इंस्टीट्यूट से MBA किया, और कई जगह पर इन्होंने काम की, नाइजीरिया में भी इन्होंने काम किया। ये सब इस नोट में मैंने लिखवा दिया है। अभी तक 3700 करोड़ का आप लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा, क्या लगता है कि जांच के बाद ये फिगर और बड़ी हो सकती है? जैसे मैंने कहा कि अभी आज की तारीख में हम यहाँ तक अकाउंट्स के जरिए ये लोग अभी सीमित इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। अकाउंट्स के जरिए हमारा फिगर अभी 3700 जनवरी में